नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है मिड डे खबर का। आज मिड डे खबर में मुद्दा है कि आतंकवाद के कितने चेहरे हैं। जी हां, जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की भी मौके पर मौत हो गई, यानी कुल 5 लोगों की जान चली गई है। इतनी बड़ी घटना जम्मू कश्मीर में आए दिन हो रही है। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस सोमवार से ही यहां सर्च ऑपरेशन चला रहे। इसी पर हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विकास पांडे, नेता भारतीय जनता पार्टी, और अनिल त्रिपाठी, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले रुख करूंगा राजनीतिक विश्लेषक अनिल त्रिपाठी जी आपका। हिंदुस्तान की सरजमी पर अगर आतंकवाद अपने पैर फैला रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है सरकार की कार्यशैली पर। क्या लगता है ये क्यों इतना विफल हो रहा है हमारा? सरकार को बताना चाहिए। भारत सरकार बताएगी कि हमारा इंटेलिजेंस कहाँ फेल हुआ, क्या नहीं हुआ। हम्म, भारत सरकार 2014 में इसी तरीके के सवालों को लेकर के हम्म, सत्ता में आई थी। हम्म, उसने कहा था एक सिर के बदले 10 सिर। हम्म, उसने कहा था कि सीमा पार से आतंकवाद खत्म करने के लिए ही हमने नोटबंदी की है। हम्म, सीमा पार से आतंकवाद खत्म करने के लिए धारा 370 हमने खत्म की, बल्कि धारा 370 का एक क्लास जिसमें जमीन खरीद सकते हैं, हम्म, जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को समाप्त करना, ये सब इसी आतंकवाद से जोड़ करके कहा था। और इनके नेता और हमारे देश के बड़े बड़े नेता जो मंत्री हैं वो खुलेआम पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि भारत देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। पिछले 5 बरस से 7 बरस से चीन अपना इंक्रोचमेंट बढ़ाता चला जा रहा है, उस पर कोई बात नहीं होती। लेह लद्दाख की स्थिति सबके सामने है। जी। तो सवाल ये है कि अब इनका सबका जवाब भारत सरकार को देना होगा। आपके पास विकास पांडे जी, बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। हालांकि आतंकवाद कोई नया मुद्दा नहीं है, हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन ये खत्म क्यों नहीं हो रहा? आखिर कहाँ से उनके पास इतनी बंदूकें आ जाती हैं? कश्मीर में इतनी फोर्सेस होने के बावजूद कहाँ से ये घुसपैठी आ जाती हैं? अगर आ रहे हैं तो विदेश नीतियों का क्या, जो हर साल बताया जाता है कि विदेश नीतियां इतनी हम लोगों की मजबूत हैं, हम लोगों के विदेशी संबंध इतने मजबूत हैं, फिर क्यों पाकिस्तान से ऐसे घुसपैठी आ जाती हैं और फिर इस तरह की वारदात सामने आती है? बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ जी। जी विकास देखिए, निश्चित तौर पर कल की जो घटना है जी। वो विगत अगर इधर पिछले 2 महीने में देखें तो शायद 8वीं या 9वीं आतंकी बड़ी बात हाँ, है। लगातार घटनाएं हो रही हैं। जी। जी। और निश्चित तौर पर सरकार इस पर गंभीरता से प्रयास भी कर रही है। ऐसा नहीं है क्योंकि ये 2 महीने में देखें तो शायद 8वीं या 9वीं आतंकी बड़ी बात है। हाँ, लगातार घटनाएं हो रही हैं। जी। जी। और निश्चित तौर पर सरकार इस पर गंभीरता से प्रयास भी कर रही है। ऐसा नहीं है क्योंकि ये वही जम्मू कश्मीर है जो पूर्ववर्ती सरकारों में कितनी बड़ी बड़ी आतंकी वारदातों का गवाह रहा है। जी। हमने इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में बाकायदा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिले, इसलिए वहां पर काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया। और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमने धारा 370 जैसी त्रासदी को जम्मू कश्मीर से खत्म करने का प्रयास किया। ऋषभ जी, सब कुछ प्रयास पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और प्रयास करने से भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी की सरकार कहीं पीछे हटने वाली नहीं है। ये बात आप बखूबी जानते भी हैं और समझते भी। तो विकास जी क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ी कार्रवाई होती नजर आएगी? जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, क्या कुछ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है पाकिस्तान के खिलाफ या इन आतंकवादियों के ठिकानों के खिलाफ? देखिए, माननीय मोदी जी हमेशा इस तरीके की नीति पर बिल्कुल स्पष्ट रहते हैं। अभी खुलकर इस पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा। आप जानते हैं जो कुछ भी होगा आप सबके सामने आएगा। रात में जैसे हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, तो उसी तरह से मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार भी गंभीरता से विचार कर रही है। 2-3 चीजें बहुत बुनियादी हैं। अगर आप देखने का प्रयास करिए तो विगत इधर 1-1.5 साल में इतनी बड़े पैमाने पर कभी क्या होता था कि जम्मू में कश्मीर में आतंकी वारदातें ज्यादा हुआ करती अपेक्षाकृत जम्मू रीजन के। लेकिन इधर आप देखिए कि इधर लगातार डोडा हो चाहे अन्य कोई इलाका हो, जम्मू रीजन में बहुत आतंकी वारदातें हो। क्योंकि जो जम्मू कश्मीर में भी जो स्पेसिफिक जिले हैं जहां पर बहुत घने जंगल हैं जिनके अंदर
पैदल भी कंपेनिंग करके फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। आतंकी छुप कर बैठते हैं। इन सबके तरफ हमारी वहां सेना तैनात है और सेना तैनाती के साथ सेना वहां काम कर रही है। जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाना हो, चाहे गांव में सर्च ऑपरेशन चलाना हो, दो तीन चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं। अभी आपने भी अपने विश्लेषण में जिक्र किया ऋषभ जी, और वो होता है कि आखिर वो मददगार कौन है। जब अपनों में कोई भेदिया बैठा हो तब दिक्कत ज्यादा आती है फाइंड आउट करने में, लेकिन सरकार और सेना मिलकर के इससे मोर्चा संभाल रहे हैं। शायद इसीलिए सेना अब जो 1917 में जो जम्मू के राजा, डोगरा के राजा ने जो कानून बनाया था, एनिमी एजेंट एक्ट, उसको लाने का प्रयास कर रही है वहां पर, जिसके अंतर्गत जो भी दुश्मनों की मदद करता है, उनकी मददगार होता है, उनको उनकी संपत्ति को जब्त करके उन्हें फांसी की सजा तक दिलाई जा सके। इसलिए उस कानून की वापसी तक पे अब विचार किया जा रहा है जो 1917 में वहां के डोगरा के राजा ने बनाया। बिल्कुल विकास जी, बहुत गंभीर बात आपने कही कि सरकार कोई भी हो, सरकार एक पॉलिसी बनाती है, सरकार प्रयास करती है, लेकिन यदि प्रयासों के बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो ये अपने आप में बहुत निंदनीय है और सोचने के लिए मजबूर करती हैं, और सोचने के लिए मजबूर करता है कि आखिर वो कौन जयचंद हैं जो इन आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं। वो कह रहा है विकास पांडे जी, बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। आप हमेशा इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, चाहे विपक्ष हो, हमेशा ये कहा जाता है कि विपक्ष 3-4 शब्द का प्रयोग करता है, चाहे पाकिस्तान को लेकर हमें घेरता हो, चाहे आतंकवाद को लेकर हमें घेरता हो, चाहे जातिवाद या धर्म को लेकर घेरता हो, लेकिन ये मुद्दे तो मूलभूत हैं ना, जमीनी स्तर के मुद्दे हैं ना, सामने दिख रहा है ना। 10 साल से आपकी सरकार काबिज है, आप सत्ता। देखिए जहाँ तक विदेश नीति की बात है तो ये वही देश है जो कतर जैसे देश से अपने सैनिकों को वापस लेकर के आता है। विदेश नीति ये होती है। जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि विदेश नीति पाकिस्तान के लिए नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूँ खुले शब्दों। तो फिर जवाब दीजिए उनको, फिर उन्हें जवाब दीजिए। हमारे जवान कब तक मरते रहेंगे विकास जी? बिल्कुल जी, कब तक शहीद होते रहेंगे? मैं माफी चाहूंगा, कब तक शहीद होते रहेंगे हमारे जवान? ऋषभ जी, किसी समस्या का समाधान निकालने के लिए ही सरकार बैठी है और मोदी जी की सरकार ने ये पूर्व में करके दिखाया है। ऋषभ जी, मैं बाकायदा आपको ऑथेंटिकेशन के साथ बता रहा हूँ। माननीय मनमोहन जी की सरकार भी 10-10 साल रही, इतने लंबे समय तक। भाई हमारे त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि कोई सरकार नहीं, आप बड़े लंबे समय तक हैं, तो बड़े लंबे समय तक हैं तो वही हमने करके दिखाया है ना। मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार में 9,739 आतंकी वारदातें हुई जम्मू कश्मीर रीजन में, 9,739 आतंकी वारदातें, और 4,005 आतंकी मारे गए। जबकि माननीय मोदी जी की सरकार आने के बाद 10 साल में केवल 3702 आतंकी वारदातें हुई और 1795 आतंकी मारे गए। तो ये जो कमी हमने करके दिखाई है, आप मुद्दे को मुद्दा बना करके चलना चाहते हैं तो फॉर सो गुड, क्योंकि विपक्ष का काम है हर चीज में राजनीति तलाशना। जब हम ये सवाल करेंगे ऋषभ जी कि नहीं, विकास जी सॉरी टू इंटरप्ट, विकास जी प्लीज सॉरी टू इंटरप्ट। विकास जी आप अपनी बात पूरी रख लीजिएगा, मैं एक चीज जरूर बीच में कहना चाहूंगा। यहाँ कोई विपक्ष नहीं है, मैंने इसीलिए इस डिबेट में ना कांग्रेस को बुलाया है ना समाजवादी को बुलाया, क्योंकि ये गंभीर मुद्दा है। मैं विपक्ष का मतलब विपक्ष की सरकार से होता है। मैं अनिल जी का अभिप्राय नहीं रख रहा हूँ। राजनीतिक विश्लेषक है, उनका अपना नजरिया हो सकता है देखने का। उनकी नजर में देश में आतंकी वारदातें हो रही हैं, लेकिन ये वही देश है जहाँ प्लेटफॉर्म पर बम धमाके, चलती बस में बम धमाके, स्कूटर में बम धमाके, ये वही देश है ना ऋषभ जी। ये अनिल जी से एक बार पूछ लीजिए कि अब कितने धमाके हुए 10 साल के अंदर इस देश के अंदर। देश अगर सुरक्षित नहीं हुआ तो फिर कैसे रुक गए बम धमाके? लेकिन वो सारे सवाल मैं फिर कहता हूँ आपको, जब बात होगी तो बात अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं की होगी। आज ऋषभ जी यहाँ पर एंकरेज कर रहे हैं बैठ करके, कल कोई और आएगा तो ये तुलना तो लाजमी होगी। और जब तुलना होगी तो ये तुलना क्यों एक नजरिए से होगी? दोनों तत्वों का उपयोग करके तुलना होनी चाहिए। हमने जो करके दिया वो जनता ने वहां देखा है। चाहे जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे देश के सुरक्षा को लेकर के एक टॉन्ट कसने की बात हो, एक टॉन्ट मारने की बात हो, सुरक्षा में हमने दिया है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ ऋषभ जी जिससे आप वाकिफ नहीं हो। क्या ये संभव नहीं था? इसी लखनऊ के अंदर मस्जिद में बम धमाके, इसी लखनऊ के अंदर प्लेटफॉर्म पर आपने कई बार ये ध्वनि सुनी होगी कि कृपया अनजानी वस्तु को ना छुएं, उसमें बम हो सकता है। कितने बार सुनी आपने वो आज ध्वनि मोदी जी की सरकार आने के बाद जी? नहीं, ये देखिए फिर मैं कहता हूं कि ये सारी चीजें अलग है।
जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देने का काम भी माननीय मोदी जी ने किया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से हो चाहे एयर स्ट्राइक के माध्यम से। यही तो हुई, विकास जी, यही आने वाले समय में क्या कुछ बड़ी एक कार्रवाई देखने को मिल सकती है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, कुछ उस तरीके से एक कार्रवाई बड़ी, क्योंकि हमारे इतने जवानों की शहादत हो रही है, चाहे कोई भी दिन हो। और टेरर एक साथ नहीं चलेंगे, और जिसका पालन हमने पहले ही कह दिया, डायलॉग और टेरर एक साथ नहीं चलेंगे, और जिसका पालन बड़ी कड़ाई से कर रहे हैं। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि एक बड़ा टूर्नामेंट आयोजित होने जा रहा था क्रिकेट का, जिसमें हमारी टीम ने साफ मना कर दिया हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे जी। हमने साफ मना कर दिया, और ये तय मानिए कि हम डिसीजन लेते हैं और डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। हम केवल डिसीजन लेके कागज के डब्बे में डाल करके, कागज के टुकड़ा बना करके डब्बे में डालने में विश्वास नहीं रखते जी। हमने जब करके दिया एयर स्ट्राइक, हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक की, तो ये कान खोल करके सुन लें, कुत्ते की दुम टेढ़ी रहती है तो हमारे पास भी वो हथियार है कि हम उसे जब भी टेढ़ी होगी तब हम उसे सीधा भी कर देंगे। ये मान करके चलने कुत्ते के लोग, कुत्ते की दुम वाले लोग जी। मनमोहन सिंह ने तो नहीं कहा था विकास पांडे जी, आपकी पार्टी है, आप मनमोहन सिंह ने तो नहीं कहा था विकास पांडे जी, आपकी पार्टी है, आप बचाव करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। सवाल ये है कि त्रिपाठी जी करके दिखाया, भाई करके तो कहा तो करके दिखाया। आप बताइए कि इस देश के अंदर क्या ऐसा नहीं होता था, मस्जिद में धमाके, चलती बस में धमाके, अरे भाई आप धमाके, स्कूटर में धमाके, ये वही देश है ना विकास पांडे जी, आप बात में कर लीजिएगा अपनी। जी आपके पास लौटूंगा सीधे जी। बंदूक के नोक पर किसी से खाना मंगवा लेना एक विषय अलग होता है, लेकिन कोई अगर लोभ और लालच में, पैसे के लोभ और लालच में करता है, उसके लिए त्रिपाठी जी क्या अलग से कोई प्रावधान करना पड़ेगा, या ये आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसने बंदूक से लेके आया है और इसने पैसे के लालच से किया। ये कहने के लिए पैसे नहीं है कि उन्हें सोचने के लिए तो डिबेट रूम में बैठ करके चीजों को कहना और सुनना ज्यादा आसान होता है, लेकिन मुझे लगता है ग्राउंड पर जाकर के काम करना दूसरा विषय होता है। ऋषभ जी, आप भी जानते हैं, आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम तरीके के एफर्ट्स वहां पर सरकार ने किए हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार ने वहां नहीं किए, और ये हम सब भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। जो जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट की वारदातें, जैसे ही सरकार ने मन बनाया कि हम वहाँ लोकल चुनाव कराएंगे, जल्द से जल्द वहाँ चुनाव करा करके वहाँ एक सरकार का स्थायित्व प्रदान करेंगे वहाँ की राजनीति को। ठीक उसके बाद से आप देखिए जो आतंकी वारदातें हैं वो कंटिन्यू बढ़ती जा रही है ऋषभ जी, कंटिन्यू, क्योंकि जो आतंकवादी ताकतें हैं वो नहीं चाहती कि जम्मू कश्मीर स्टेबल हो, जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर बढ़े। बिल्कुल जो भी इस तरीके की ताकतें हैं तो ये नहीं चाहती जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर। बड़ा दुखद लगता है, आप कह रहे हो कि कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है। अरे भाई, हम कब नहीं चाहते कम्युनिकेशन हो? कम्युनिकेशन तो तब होगा जब आप अपनी कहेंगे और हमारी सुनेंगे, लेकिन आप संसद के अंदर आते हैं, चाहे मणिपुर हो चाहे कोई वारदात हो, आप अपनी कहते हैं और जैसे ही सरकार बात करने आती है आप सदन छोड़ करके चले जाते हैं। तो ये वन वे डायलॉग कहां से हो रहा है? ये आप सब जानते हैं ऋषभ जी, वही है ना कि आधा गिलास भरा और आधा खाली। अब ये तो सामने वाले के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो किसकी चर्चा करना चाहता है। अच्छा विकास जी, जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं भाई, क्रमवश अगर घटनाएं देखी जाएं, फोर्सेस हैं, जितने भी सुरक्षा बल हैं, उन पर गोलियां चला दी जाती हैं, उनके कैंप पर गोलियां चला दी जाती, तो ये जो एक घटनाक्रम हो रहा है श्रेवार तरीके से, ये कहीं ना कहीं अंदरूनी कुछ फैक्टर्स होंगे जो उसमें इन्वॉल्व होंगे, उसके लिए क्या सोचते हैं जी? देखिए, जो आप कह रहे हैं वो सारा भी आप समझ रहे होंगे और आप जिस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं वो हम भी समझ जी, वरना ऐसे ही कोई बयान नहीं देता है। बड़े बड़े नेता वहाँ वही मैं आपसे जानना चाहता हूँ जी। पाकिस्तान परस्ती के बयान देते रहे, हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान से डायलॉग होना चाहिए, ये होना चाहिए। अरे भाई, पूर्व में मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार रही, उससे पहले भी तमाम सरकारें रही। जम्मू कश्मीर कोई आज से तो जल नहीं रहा है, और इससे पहले डायलॉग भी किए गए, बड़े पैमाने पर डायलॉग किए गए, डायलॉग भी होते रहे और उधर घुसपैठ भी होती रही, आतंक वारदातें भी होती रही। तो डायलॉग करके हम अब थक चुके हैं। उस देश से डायलॉग कतई नहीं कर सकते जिसके कॉलम में तो शांति है ही नहीं, उसके कॉलम में शांति नहीं है, तो उससे अब डायलॉग करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और जो इस तरीके के बयान देते हैं कि जम्मू कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान से सामंजस्य बिठाना चाहिए, ये करना, अरे भाई जम्मू कश्मीर हमारा है, हम किसी से क्यों सामंजस्य बिठाए? क्यों सामंजस्य बिठाए? कोई जरूरत नहीं है हमें अपने किसी भी पड़ोसी से अपने देश के लिए सामंजस्य बिठाने की, कोई जरूरत नहीं। हम सक्षम है
चाहे हम सरकार में हो चाहे हम विपक्ष में हो, हम हमेशा राष्ट्र से जुड़े मुद्दे पर सरकार के और देश के साथ खड़े रहने में विश्वास करते हैं। उसका राजनीतिक इस्तेमाल करना भारतीय जनता पार्टी की फितरत नहीं है हमारी वो फितरत। तो हम उसी तरीके से आज भी ऋषभ जी काम कर रहे हैं। चाहे आप चुनाव की बात हो, हम चुनाव कराने जा रहे हैं और जल्द से जल्द ये सुनिश्चित करेंगे शांतिप्रिय तरीके से वहां चुनाव संपन्न हो और चुनाव के साथ वहां की लोकल गवर्नमेंट काम करने आगे आए निकल करके। बिल्कुल बिल्कुल, एक सार्थक अगर प्रयास किया जाए तो कश्मीर की स्थिति वाकई बदल सकती है। और राजनीतिकरण हो रहा है तो वो अपने आप में काफी संवेदनशील है और विकास को पटल पर लाने के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्या भी उत्पन्न करेगा। सीधा रुख करूंगा भारतीय जनता पार्टी का, विकास पांडे जी का। विकास पांडे जी, इस पूरी चर्चा पर आपसे 1 मिनट का क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा। घटना हो रही है, सिलसिलेवार तरीके से हो रही है, इसको राजनीतिकरण करना अपने आप में काफ़ी गंभीर है, परंतु यदि ये हो रहा है तो इसकी जांच होना भी संभव हो सकता है और आगे ऐसी कार्रवाई ना हो इसके लिए कुछ बड़ी कार्रवाई भी हमें देखनी चाहिए और देखने को मिल सकती है क्या? जी पांडे जी। ऋषभ जी, निश्चित तौर पर बहुत निंदनीय है क्योंकि देश के जवान शहीद हो रहे हैं और एक एक जवान हमारा बहुमूल्य है, उसकी कीमत अनमोल है, वो हमारे लिए किसी धरोहर से कम नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार ने हमने पूर्व में भी करके दिखाया। ऋषभ जी, ये पहली बात नहीं है, हमने पहले भी चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे बालाकोट की एयर स्ट्राइक हो, हमने करके दिखाया है। हमने पाकिस्तानों आतंकवादियों से मुंह तोड़ जवाब दिया। शायद उसी का परिणाम था कि अभिनंदन को बगैर पहल से पहले ही छोड़ दिया पाकिस्तान ने। इतनी दहशत हमने भर दी थी, शायद वही करने का वक्त पुनः आ रहा है। जो आतंकवादी हैं सुनियोजित तरीके से जम्मू कश्मीर में प्रजातंत्र की बहाली, लोकतंत्र की बहाली को रोकने के लिए इस तरीके की घटनाओं का सहारा ले रहे। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ करते थे तो चुनाव से पहले इस तरीके की आतंकी वारदातें होती थी। आतंकी अपना प्रेशर बनाते थे जिससे लोग वहां पर मतदान करने ना निकले और वैश्विक स्तर पर यह संदेश दिया जाए कि नहीं, वहां पर लोग भारत के पक्ष में नहीं। इस तरीके की चीजें चला करती थी और बाकायदा एक सुनियोजित तरीके से आतंकियों के द्वारा और उनके आकाओं के द्वारा चलाई जाती थी। लेकिन वहीं आप देख लीजिए कि पूर्ववर्ती सरकारों में भी अगर प्रयास की, अभी आप बात कर रहे थे ऋषभ जी, पूर्ववर्ती सरकारों में भी मैंने उदाहरण के सहित आपको बताया। मनमोहन सिंह जी की 10 साल की सरकार में 9,500 से ज्यादा आतंकी वारदातें हुई और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 10 साल में लगभग 4,000 के आसपास आतंकी वारदातें हुई, आधी से भी कम। ये हमने प्रयास किया है, हम ये नहीं कहते उन्होंने प्रयास नहीं किया होगा, हो सकता है उससे पहले उससे भी ज्यादा हुई हो, मनमोहन सिंह जी से पहले उससे भी ज्यादा हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमने भी अपना प्रयास किया है। कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि उसके राज्य में, उसके राष्ट्र में शांति बहाली ना हो, शांति के साथ, अमन चैन के साथ लोग ना रहें। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है जिसका हम निर्वहन 100% के साथ करेंगे। हमें चाहे सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों एक साथ करनी पड़े, ये कान खोल करके सुन लें कुत्ते की पूंछ वाले लोग। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही विकास पांडे जी। आप दोनों गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा पर जुड़ने